कहती सौ जा नहीं तो माऊ आ गया। बच्चा ब्लड साडा है, ब्लड रगड़ेटिया का है, वो सौदा नहीं है। वो कहते कितने माऊ नूं वेखना है। देखो अज साडी सोच किधर में चलेगी है, साडी अज्ञानता की ये सारी कहानी है। जब मां कहती है सौदा माऊ आ गया, डराउंदी कितों है? माऊ कहते जून नूं जी मैं डरा रही हूँ, जिन्हें नहीं शायद पता होगा कि मैं किस चीज तो डरा रही है। माऊ तो डरा रही, माऊ जू आ, कहते सौदा जू आ गई। हम बच्चे को नहीं पता माऊ की होंगे, बहादुर कौम का ब्लड है। वो कहता कितने हो माऊ, और माऊ तो कितने है नहीं। फिर मां की करती है, अपने घर वाले में कहती जी थोड़ा जहा रजाई च मुंह दे के म्याओ करियो। वो बिल्ली म्याओ करदा ते फिर जो बच्चा माऊ की आवाज सुनता तो थोड़ा जा डरदा तो फिर वो गाल कर दी, तेरे दादे का ही आख्या बिल्लीए माऊ नूं भजाओ भजाओ। किधर नूं जांदी है गल, गल समझिए तो बड़ी वड्डी है। दादे की दाढ़ी दे अगे हक देना ते डराउणा, वो माऊ बिल्ली नूं समझदे आ। वैसे माऊ दे अर्थ सी जू। ते जिहड़े बिल्लियों तो डराए जाते हैं बच्चे, वो कित्थे शेर बन जाएंगे। फिर गुरु दे प्यारे असीं अज्ञानता वसिया बच्चियां नूं असीस देने वो भी झूठी, बच्चियां नूं लालच देने वो भी झूठा, बच्चियां नूं लोभ देने वो भी झूठा। जे किते गुरु मत दे अनुसार चलीए, जिद्दां अज बाबा जोगिंदर सिंह जी के परिवार में पैदा हुए भाई गुरदीप सिंह जी सत संगत नाल जुड़े ने, भावें विदेश बैठे ने। तो संत बाबा मेहर सिंह साहब जी हमारे नाल बड़े नेड़े तो जुड़े हुए हैं। गुरमत अनुसार समागम करते हैं। तो ये ना असीस झूठी, ना ये लालच झूठा, ना ये कोई लोभ झूठा। महाराज सच्चे पातशाह जी कहते भावें अपने लोभ वास्ते मित्र बना ला, मित्र रब नूं बना ला। अपने लोभ को कीने उम्मीद सगल पदार्थ मुक्त पद दी, उसनूं मित्र बना ला। असीं बच्चा मत्था टेकदा दादी नूं नानी नूं, ते असीं असीस पता की देने जुग जुग जीओ। यह झूठी असीस है, कभी कोई जुग जुग जी नहीं सकता। झूठी असीस है। पर जे किते गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे नाल जुड़ के इहो जिहा समागम कराइए तो धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की है, तू मेरा पिता, तू मेरा माता, तू मेरा बंधक, तू मेरा भरापा, तू मेरा राखा, सबनी थाई। ये संपूर्ण आ साध संगत। कदे वेखना हर धर्म दे विच सेवक दा अपने रहबर नाल एक रिश्ता है, अपने रहबर नाल एक रिश्ता हर धर्म च। सनातन धर्म दे विच एक संपदा ऐसी है जिहड़ी उस रब नूं मां कह के संबोधन करदी, जय माता दी, जय मां। ये मां का रिश्ता गंढ लिया उसने। क्रिश्चियन धर्म दे विच उस परमात्मा नूं पिता के नाम नाल संबोधन किया जाता है, पिता का रिश्ता गंढ लिया। फिर एक सूफी तबका है, उन्होंने उस रब नूं अपना खसम, अपना आशिक वो संबोधन करके उन्होंने रिश्ता गंढिया। खसम, पति, मालिक। एक कुरैशी धर्म आ, कुरैशियां ने रब नाल साझ पाई मित्र करके कि वो मित्र आ।
एक जजीदी धर्म आ, उन्होंने रब नाल सांझ पाई, संबोधन किया, वो भरा है। जे किसी दे नाल जुड़ना है, कोई रिश्ता तो देना ही पाएगा उसको। जिते सारे धर्मां ने, पर साध संगत जी ये रिश्ते अधूरे है। जिन्हें मां का रिश्ता गंढिया, कली मां है, प्यो नहीं हैगा, ते उसनूं प्यो मेटर किया जाता। जिन्हें पिता का रिश्ता गंढ लिया, पिता तो है, मां नहीं हैगी, तो वह मां मेटर कहाया। जिन्हें किसी ने जिदा का रिश्ता भी गंढिया, पर एक ही रिश्ता है तो अधूरा है। पर जो धन गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब वाल आइए, तो उस मालिक नाल सारे रिश्ते, तू ही मेरा पिता है, तू ही मेरी माता है, तू मेरा बंधक है, तू मेरा भराता है, सारे रिश्ते उस वाहिगुरू दे नाल। ते जदों इहदे नाल जुड़ के जन्मदिन मनाए जाते हैं, ते फिर ये असीस देंदा है गुरु पुता माता की असीस। केड़ी असीस आ? निमक न विसरो तुमको हर हर, सदा भजो जगदीश। ये असीस अंत तक सहाई होती और अखीर तक। इस असीस दे विच एक रत्ती भर भी झूठ नहीं है। बाकी साडियां दुनियावी जड़ियां असीसां ने वो झूठ दे पलंदे आ। जुग जुग जीवो, बुढ़ सुहागन वगैरह वगैरह, ये सारियां झूठियां असीसां। रब नाल जुड़िए, सच्ची असीस मिलती है, सच्चा जीवन का एक सहारा मिलता, जीवन का एक लाभ मिलता। साध संगत इहो जे बच्चे जिहड़े ने, कोई अगे जाके बहादुर बनते। अंग्रेज़ा कौम दे रहबर महाबली धन धन बाबा जीवन सिंह साहब जी गुरु घर दे विच पैदा होए ने। साध संगत की दृष्टि पैंदी है जदों बाबा जयता जी का प्रकाश होया, संगतां ने बधाइयां दित्तियां। सतगुरु के कोल भी बधाइयां आईयां, भाई सदानंद जी ने भी बधाई दी और कबूल की। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज भाई सदे नूं कहण लगे, भाई सदा जी भचंगी दे दर्शन करा, साहिबजादे दे दर्शन कराओ। जदों सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज दे अगे भाई जयता जी नूं लिया, सतगुरां ने इस तरह दोवें बावां अगे करके भाई जयता जी नूं लिया गोदी विच। जदों गोदी विच लिया ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने ऊपर इस तरह बावा करके उस बच्चे का भार तोलिया, भार तोलिया ते इस तरह मुड़के टेढ़ा करके उहदे मस्तक वल वेखिया, असीस दित्ती। कहने लगे, भाई सदा जी तुहाडे घरे ते बड़ा महाबली पैदा होया, बड़ा वीर बहादुर पैदा होया। एवें नहीं, ये जदों भजनीक साधुओं की संगत, साधुओं की दृष्टि विच बच्चे का पालन पोषण होंदा ना, ये असीसां मिलदियां ने। जदों ये असीस दित्ती, कहने लगे, भाई सदा जी तुहाडे घरे ते बड़ा वीर बहादुर महाबली पैदा होया। तो भाई सदा जी ने हाथ जोड़े, कहने लगा, जी तुहाडी रहमत, तुहाडी बख्शिश, कृपा करो, इस पुत्र नूं किस नाम नाल बुलाइए, वो नाम भी कृपा कर दिओ। धन गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ने भाई जयते जी का नाम रखिया। कहते एदा नाम है जयता। साडी बदकिस्मती है
इन्ना वड्डा, इन्ना अमीर, इन्ना विशाल इतिहास असी इतिहास नूं भुल गए। क्यों? क्योंकि इस बाग का माली बेईमान हो गया। जिस बाग का माली बेईमान हो जाए, ओदे फुल भी नहीं, ओदे फल भी नहीं। जिहड़ी बकरी शेर की जूह वड़ जाए, ओदे हड्ड भी नहीं, ओदी खल भी नहीं। जिहड़ी कौम इतिहास नूं भुल जावे, वो अज भी नहीं, वो कल भी नहीं। असीं भुल गए अपने इतिहास नूं। भाई जैता जी का नाम सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ने रखिया, ते असीं अजे तक उहदा नाम भी गलती लई जाने। बड़ियां स्टेजां ते बेनतियां भी कीतियां संगतां दे चरनां च कि भाई जैते का नाम जज्जे दलावा तत्ते कन्ना जैता ना पाया करो। उन्हां दी अपनी बाणी है, बाबा जी की बाणी का नाम है गुरकथा। किते ओ पढ़ के वेखना ना, ओदे विच अपना नाम ओ आप लैंदे ने ते अपनी कलम नाल आप लिखदे ने। जैता तार नहार गुर, तार दिए रंगरेटड़े, गुर पारस ने कर दिए रंगरेटड़े गुर बेटड़े। ओदे विच नाम लिखदे ने जज्जा जइये दलावा कत्ते कन्ना जैता। जिहड़ा जज्जे दलावा कत्ते कन्ना जैता है ना, वो गुरु अंगद देव जी महाराज की सिक्खी सेवकी विच भी सी, ते गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज की फौज विच भी सी, ते जरनैल सी। और संयोग यह है कि वह जैता भी रगरेटा ही सी। इसलिए ये जरा असीं जज्जे दलावा कत्ते कन्ना जैता पा देंगे। लिखारी जिहड़े पंथ के दोखी ने, वो भुलेखे पा के मुड़ के इधर उधर दीयां गल्लां लिख देंदे ने। उधर भी सानू बैनरां ते भी, सानू पोस्टरां ते भी जदों भी लिखना होवे जज्जा जइये दलावा कत्ते कन्ना जैता, बाबा जैता जी की बाणी दे विच उन्होंने अपना नाम आप खुद दसिया। वो नाम उन्होंने सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी ने दिता, ते जिहड़ा असीं लिखदे आ वो सानू खुद नूं नहीं पता भी वो किहने लिखना शुरू किया, किहने दिता भाई बाबा जी नूं नाम। रो विचार धन गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी की दृष्टि, धन गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज की रहमत नजर, धन गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज दे माता गुरु हरगोबिंद साहब जी के धर्म पत्नी माता नानकी जी, उन्हों की गोद का निग माता गुजरी जी दियां लोरियां वो सुन के ते वो गोद का निग मार के भाई जैता जवानी दियां सीढ़ियां चढ़दा पिया। धन गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के हुक्म नाल पटना शहर दे विच इन्हां दी एजुकेशन वास्ते, पढ़ाई वास्ते प्रबंध किया गया। गुरमुखी वास्ते अलग टीचर रखा, अरबी फारसी वास्ते अलग रखा गया, हिंदी का टीचर अलग रखा गया, राजनीति अलग पढ़ाई गई, धर्म नीति अलग पढ़ाई गई, समाज नीति अलग पढ़ाई गई, ते प्रबंध नीति अलग पढ़ाई गई। सारिया विद्या के सतगुरुओं ने आप अनुभव किया। ऐदा ही बचपन तो ਉਹਦੇ जन्मदिन भाई जैते दे सतगुरु मनाते रहे, ते जब सतगुरु जी जन्मदिन मनाते सी ना, ਉਹੀ असीस देंदे सी जिहड़ी अज भचंगी गरजा सिंह नूं संगत ने गुरु ने पंथ खालसे ने दी है। पुता माता की असीस निमक न बिसरे तुमको हर हर, सदा भजो जगदीश। और भाई जैता जी जिहड़ा गुरु की देख रेख विच जवानी के दहलीजा बन बढ़ता पाया, सतगुरु का हुक्म पा के पटना की धरती तो चल के गुरु के हुक्म अनुसार आनंदपुर साहिब में आए। उदों एक बच्चा नहीं इतिहास के विच आउंदा है कि 12-13 बच्चे सन। बाबा बचित्तर सिंह
ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੇਠਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜੇਠੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ। ਬਸ ਬੱਬੇ ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਸੀ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲ ਗਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਲ ਝੋਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਈ ਨਗਾਈਆ ਜੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਟੀਮ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਟੋਲੀ, ਇੱਕ ਜਥਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰੂਹਾਂ ਆਈਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇਹ ਆਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਡੇ ਨੇ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਲੜਦੇ ਨੇ, ਝਗੜਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਡਾਟ ਹੈ ਨਾ ਦਾਦੀ ਗੁਜਰੀ ਦੀ ਤੇ ਪੜਦਾਦੀ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਾਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਵਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ ਦਾ ਲਖਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਘਟਨਾ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਦੀ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕੰਗਣ ਸੁੱਟ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਕੰਗਣ ਕਿੱਥੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਨਦੀ ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਗੋਤਾਖੋਰ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਕੰਗਣ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਲਾਲ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਕੰਗਣ ਗੁਆਚਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਦੂਸਰਾ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਮਾਰ ਕੇ ਚਲਾ ਕੇ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਡਿੱਗਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਡਾਂਟ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਈ ਕਿ ਜੱਟਿਆ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਆਪ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਨਦੀ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਖੇਡਦੇ ਆ, ਮਸਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਗੱਤਕੇ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਸਾਰੇ ਟਾਈਮ ਫਿਕਸ ਆ। ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਦੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲਾਲ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲ ਜੀ ਜਲਦੀ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਦਾਦੀ ਜੀ ਡਾਂਟਣਗੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਡਾਂਟਣਗੇ, ਜਲਦੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨਣ ਲੱਗੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਲੀ ਦਸਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਤੇ ਸਜਾ ਲਈ। ਇਹ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਡਾਕਟਰ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸਦਾ। ਦਸਤਾਰ ਸੀਸ ਤੇ ਸਜਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਜੀ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲਾਲ ਜੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਬਚ ਗਈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਜੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਤੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ
समय ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਏਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਸ ਤੇ ਸਜਾਵਾਂਗਾ। ਬੋਲੇ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਦੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਚ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਇੱਧਰ ਭੋਗ ਦੇ ਸਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਭੁਚੰਗੀ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਸਤੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਬੱਚੇ ਐਸੇ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਦਾ ਪੋਤਰੇ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਕਹੀਏ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਥੋਂ ਦੂਰ ਸੀ, 2-3 ਸਾਲ ਦੂਰ ਰਹੇ। ਨਾ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨਾ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਘਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਚਰਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਕੁਟੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਪਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਕਦਾਏ ਦੇਖਦਾ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣੀ ਆਉਣਗੇ ਤੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਦਾਦੀ ਡਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣੀ ਆ ਗਈ ਗੱਡੀ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਗੇਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿੱਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਓ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਸਰ, ਭਜਨੀਕ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਰੰਗਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਸਮਾਗਮ ਮਹਾਂਕਾਲ ਬਾਬੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਿਸਰਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਧੌਂਸੇ ਨਗਾਰਿਆਂ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਇਸ ਭੁਚੰਗੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵਿਚਿੱਤਰ ਰੂਹ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਰੋੜਪਤੀ ਨੇ, ਅਰਬਪਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਦਿਨ ਸੁਭਾਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਰੂਹਾਨੀ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਛੜ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਾਮ ਪੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈਏ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਾਮ ਪੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈਏ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਏਦਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਰਾਜ ਨ ਚਾਹੂ ਮੁਕਤ ਨ ਚਾਹੂ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਮਲਾ ਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਇਹੋ ਕੁਛ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪਨੀਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਗ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮਾਲੀ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਗੋਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਰਜਨ ਨੇ ਗਿਆਨ ਲਿਆ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਲਿਆ। ਉਮਰ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀ ਹੈ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਜੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਜਰਨੈਲ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਜਰਨੈਲ ਬਣਾਇਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਚੱਲ ਭਾਈ ਜੈਤਿਆ ਇੱਧਰ ਚੱਲੀਏ, ਚੱਲ ਭਾਈ ਜੈਤਿਆ ਇੱਧਰ ਚੱਲੀਏ। ਬੜੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਆਂ, ਸਿਖਾਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ, ਬਾਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ 5 ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਉਦੈ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਸਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ, 5 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਚਿੱਤਰ ਕਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਣੇ ਥਾਣੀ ਲੰਘਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਸਮਾਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਕਲਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਲਾਲੁਦੀਨ ਜਲਾਦ, ਉਹ ਸਮਾਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਹੈ, ਜਲਾਦਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁਖੀਆ। ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਜੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਰਹਿਮ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਲਾਲੁਦੀਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਰੁਕਾਂਗੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਛਕਾਂਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਲਾਦਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਮੇਤ ਸੰਗਤ 3 ਦਿਨ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲਿਆ, ਲੰਗਰ ਚੱਲਿਆ ਉੱਥੇ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚਾਲੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਲਾਲੁਦੀਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਲਾਲੁਦੀਨ ਬੋਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰ ਤੁੱਠਾ ਹੈ, ਬੋਲ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਤੇਰੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਦਾਤੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਪਰਵਤਗਾਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਿਰਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ,
साडा वारस कोई नहीं हैगा। याद रखना, यह जरा पुत्र है ना, ये निशान आ, ये वारस आ, ये घर का चिराग आ जिन्हें घर में रोशन रखना। पुत्र की दात बख्श दो। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कह लगे भी तेरे घर 2 पुत्र हो लगे। और 2 पुत्रों की दात सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज तो प्राप्त की। उस जलालुद्दीन के घरे, जलालू के घरे 2 पुत्र होए, शासर बेग ते बासर बेग, जिन्होंने गुरु साहब के पोतरिया को कतल किया। यह विचित्र कथा गुरु नानक के घर की। इथों अगे दिल्ली पहुंचे ने, ते दिल्ली का जो शाही इमाम आ और गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज की सेवा च हाजिर होया। बड़ी सेवा की, सतगुरु दी खुशियां लईयां। सतगुरु ने उन्होंने भी कहा, उस बोरे में शाही इमाम ने कह लगे, बोल गुरु नानक के दर तो की मंग रखदा, की चाहिए? कह लगा जी बड़ा कुछ खुदा ने दिता, परवरदिगार ने, पर निशान नहीं है। पुत्र की बात बख्श दो। सतगुरु महाराज कहते गुरु बख्शेगा, तेरे घरे भी पुत्र होएगा। साध संगत जी, उन्होंने पुत्र की दात बख्शी महाराज ने, जिन्हें सतगुरां दा शीश कलम करने का फतवा लिखिया। यह विचित्र कथा गुरु नानक के घर की। सतगुरु सच्चे पातशाह जी इस तो अगे गए। आगरे गिरफ्तारी देनी है। आगरे रोशन आरा का बाग है, औरंगजेब की पुत्री है, भैन रोशन आरा, शाहजहां की पुत्री। उस रोशन आरा का बाग है, उस बाग का माली साबुद्दीन वो गुजर गया। उसने 2 पुत्रियां ने, 2 पुत्रियां ने, वो जवान हुआ। और धन गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज का बड़ा ही भावना रखने वाला जग्यासू सेवक है। उन्हें पता लगा कि सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज गिरफ्तारी देने आ रहे हैं। ते पता सी वो कहनी ते करनी दे सूरवीर बली गुरु आ, उन्होंने देनी है गिरफ्तारी। जब इस गल का पता लग गया कि वो आ रहे हैं, दिल्ली तो लंघ गए ने, वो बैठा सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज के चरणों का ध्यान करके, क्योंकि सतगुरु पहले भी उस बाग में गए सी, जब प्रचार दौरे पर गए सी, उथे बैठा सतगुरु के चरणों में सुरत जोड़ के बेनतियां करदा, सच्चे पातशाह मैनू पता है तुसी ये ठीक करा औरंगे के सिर में भंनना है, तुसी गिरफ्तार होवोगे, दोगे गिरफ्तारी। सच्चे पातशाह जे इस मेहमाने ते रहम कर दे, बख्शिश कर दे, इत्थे बाग में आ जाओ, मैं तुहानू गिरफ्तार करा दिया। सच्चे पातशाह तुहाडा इनाम मिल जाए तो मैं 2 पुत्रियों का ब्याह कर देना। ए गुरु के सिखा, ए विचित्र कथा गुरु के घर की। मैं इन्होंने 2 पुत्रियों का ब्याह कर देना, तू मेरे को आ जा सच्चे पातशाह, ऐसो गिरफ्तारी दे दे। गिरफ्तारी तो तू देनी है। सतगुरु ओदे बाग में बैठ के जाके 2 दिन सेवा की। सतगुरु ने देखा ये तो शिकायत करता ही नहीं पिया। सतगुरु कह लगे भी साबुद्दीन जा हुए कोतवाल नूं जाके कह कि तेरी कुटिया दे विच, तेरे घर दे विच तेग बहादुर बैठा है, ते आके गिरफ्तार कर लो। साध संगत साबुद्दीन सतगुरु के चरणों ते ढह पिया ते भुब्बा मार मार रोन लग पिया। सच्चे पातशाह मोह माया ने मैनू ग्रस लिया,
ते ऐसे जे बग बखत शब्द मेरे मुंह निकल गए। महाराज मैनू बचा लै, मैनू कलंकी ना होण दे, कर कृपा मेरे ते, मेहर कर मेरे ते। महाराज कहने लगे तू ते अरदासा करदा पिया सी। महाराज मैं ते मोह माया भावना च बह गया सी, तेरे दर्शन कीते चरण छोह प्राप्त हुई है तो मेरे सारे पर्दे चुके गया। बहुत प्रपंच कर पर तुम लिया मैं, सुख दारा पे आम लटावे, मन मेरे भूले कब तो ना कीजा, अंत नबेरा तेरे जी पै लीजे। इन्हें बच्चों वास्ते मैं पाप करांगा, नबेरा तो मेरे जीव ते होगा। ये मैनू समझ आ गई है, मैं नहीं कर सकता। महाराज कहते कि तू कर। असी ये ठीकरा भनना औरंगजेब के सिर च, पर जे ये ठीकरा जांदा जांदा तेरे बच्चियां की शादी कर दे तो साडे तो होर वड्डा परोपकार किहड़ा होगा। तू जा सतगुरु का हुक्म पा के जो जांदा नहीं है तो कहते तू सिखिया ना सानू गुरु मनदा, कहता जी मैं मनदा, कहते फिर साडा हुक्म आ जा, हुक्म पा के जा तो साडी शिकायत कर। तो साध संगत जी वो सहाबुद्दीन ने जाके कोतवाल ने दसिया, उसे वेले कोतवाल चढ़ के आ गया। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने जो गिरफ्तार करने लगे, महाराज कहते पहले तो यदा इनाम रख थे, इनाम दे जिहड़ा यदा इनाम सी उस सहाबुद्दीन नूं इनाम दिवा के उहदियां बच्चियां दी शादी का प्रबंध करके सतगुरु फिर गिरफ्तार होए सन। महाराज सच्चे पातशाह कहते ने ए गुरु दे प्यारिया कम औखा है, ये ओ गुरु नहीं है जिहड़ा लालच देंदा है कि तू मीट शराब छड़ दे तेनू आ दे दूंगा, तू मेरे डेरे ते आ जा तेनू मैं आ दे दूंगा, क्योंकि ये सौदा खरा है, सच का सौदा है। इस करके ये लालच नहीं देंदा, ये कृपान खिंच के तनका के कहना जाओ तो प्रेम खिलन का चाओ, सिर भार तली गली चली जाओ। पर दूजे लालच देंदे ने ते फिर बचन वास्ते एक रास्ता कढ लेंदे ने, कहंदे तेनू मुक्ति मिलेगी। कदों मिलेगी? जदों मर जावेगा। पर यह गुरु कहता है जो जिंदे नूं मुक्त करांगा आप, पर फीस सीस दी आ, जिहड़ा सीस दी फीस लैके आ जांदा वो इस दर ते जीवित मुक्त हो जाता है। गुरु दे प्यारिओ ऐदां ही समागम मनाने चाहिए आ, ऐदां ही बच्चों के जन्मदिन होने चाहिए। हुण ये बच्चा छोटा है, जिवें जिवें अखां खोलेगा ना उवें उवें इहनूं पता लगेगा गुरसिक्खी की है, गुरसिक्खी की रहत की है, गुरसिक्खी का जीवन की है। तो साध संगत जी जिहड़े इदां दे बच्चे पढ़ के जवान होंदे आ ना, ओही बंद बंद कटवा सकते हैं, ओही तत्वियां तवियां ते देगां दे विच बह सकते हैं, ओही सिख जिहड़े ने आपा सिक्खी तो कुर्बान कर सकते हैं। मेरिया भैणां दे चरणों च बेनती है कि बच्चियां दे जन्मदिन इदां ही मनाया करो। यह जरूरी नहीं है कि पूरा पंथ खालसा ही आएगा, गुरु ग्रंथ साहब ने तो जरूर जुड़ जाया करो। जो साडी शादी की सालगिरह है ना तो भी गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज महाराज कहते पीढ़ी पौड़ी के डंडे आ, दाते ने दात दी वह शुकराना, शादी की सालगिरह वह शुकराना, अज मापिया का कोई दिन आ गया वह शुकराना। यह जो शुकराना है ना ये पौड़ी है, हिसाब ला रहे हो कि महाराज कहते भी जिहड़ा इस पौड़ी तो थिरक जाना ना, इस पौड़ी ते जो नारे चूके आए जाए दुख पाएंदा, ते जिहड़ा इस पौड़ी दे नाल जुड़िया रहिंदा। साध संगत जी महाराज कहते हसंदे आखे लंदे पैनंदे विचे होवे मुकत, उन्हें परिवार छड्ड के जंगलों च नहीं जाना पैंदा। साध संगत जी जिहड़ा इस पौड़ी के तरीके नाल चलदा पिया ਉਹਨੂੰ अपना कारोबार छड़ के मारा फड़ के नहीं बहना पैंदा। ਉਹਨੂੰ ਤੇ महाराज कहते उठ तो बैठ तो सोबत नाम कहो नानक जन के सदका। ਉਹ बीबियां जिन्हों ने बच्चों के टोटे गलों च पवाए वो ऐदा दी बीबियां सी जिन्हों का जीवन गुरु ग्रंथ साहब को समर्पित सी।
जो असी गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज नाल जुड़ते हैं ना, जिवें जिवें जुड़ते जाने, जिवें जिवें जुड़ते जाने, जोत का प्रकाश बढ़ता जाता। जिवें जिवें प्रकाश बढ़ता जाता, उवें उवें दूर तक नजर आता जाता है कि पूर्व जन्म के मिले संजोगी अंत को ना सहाई। वो फिर बच्चे पालते हैं ना, अपना अग्गा भी सवारता जाता, अपना अग्गा भी सवारता जाता। जो सतसंगत कराउंदा, इहो जे समागम कराउंदा, एक तो छोटी मोटी गल नहीं है साध संगत जी। तन तन बाबा वीर सिंह साहब जी महाराज की मिसल के मुखी जथेदार जथे समेत महाकाल फौजा धौसे नगारे पूरा जंगी पैरा जड़ा, उस पैरे दे विच 52 शहीद सारे के सारे इत्थे पहुंच के अज उस बाबा गरजा सिंह जी ने भचंगी ने बधाइयां दे रहे ने। पिता माता की आशीष मुल्क न बिसरे तुमको हर हर सदा भजो जगदीश। इहो जे बच्चों का आना सफल हो जाता, इहो जे मापिया का पालना सफल हो जाता, इहो जी साध संगत का समागम विच आना सफल हो जाता, जिथे नाम तो बगैर होर कुछ है ही नहीं। सो दास कोई विद्वान नहीं, एक विद्यार्थी है। संध्या पढ़ के सुनाई बेअंत भुल्लां हो गई। गुरु की संगत बख्शण योग है। इस दल पंथ के विद्यालय के प्रिंसीपल साहब भाई सुखविंदर सिंह जी अनहद साहब, उन्होंने भी संगत के नाल विचारां साझियां करनियां। दास के विद्यार्थी है, महान विद्वान ने। साध संगत जी, एक मैं बेनती संगत में जरूर करके जावांगा कि यह कौम जिहड़ी आ ना, वो बड़ी बहादुर कौम आ। ते इस कौम नूं लीडर की कमी सी, जिहड़ी सतगुरु ने बड़ी रहमत बख्शिश की है। सानू एक नौजवान लीडर दिता है बाबा मेजर सिंह साहब जी के रूप में, जिन्होंने इस रगड़ेटा कौम की इस जथेबंदी नूं उत्थे लिआंदा है जिथे बड़े चिरां तो तरसदे सा कि यह रगड़ेटियां की जथेबंदी भी उत्थे पहुंचे। नाम बाणी में भी दूजे दलों के बराबर खड़ा किया। सरबलोह के भोग पाने, दसम प्रकाश के भोग पाने, गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के भोग हर संग्राम से पाते हैं। मेले पे समागम रखने पे निहंग सिंह मर्यादा के नाल सारा जिहड़ा गुरमत मर्यादा के अनुसार, निहंग सिंह मर्यादा के अनुसार करना, एक बड़ा वड्डा सानू लाभ मिलया इन्हां दी रहनुमाई हेठ। दूसरा, जो घोड़ दौड़ होंदी सी उदों असीं तरसदे सी इन्हां दलां दे विच, अज इन्हां दे बराबर जितना शरीक बनते हैं ना, सामने बैठते बराबर उन्हां दी कुर्सी बाबा मेजर सिंह साहब जी की हुंदी है। ते लौसर बार बार कह रहा होता है, सोढ़ी पातशाह रगड़ेटे गुरु के बेटे, बार बार नाम गूंजते होंगे उत्थे रगड़ेटियां दे। ये सानू सुभाग प्राप्त होया है बाबा मेजर सिंह साहब जी उन्हां दे नाल। आपां उवें जुड़े जिवें ये कौम नाल जुड़े हुए हैं, जिवें कौम की सेवा ये कर रहे हैं, उवें आपां भी सारे जथेदार प्रचारक आम निहंग सिंह उस ख्याल में लैके जुड़िए ताकि बाबा वीर सिंह की मिसल जी है फिर उत्थे 1300 घोड़सवार ती पहुंचे तो पता चले कि वह 1300 घोड़सवार सचमुच है। अज सानू लोड़ आ 71 का भी, 71 का फायदा ता है महाराज कहते जे विचों दुबदा कर दईए तो जो दुबदा रख के 71 की कट्ठ तो साडे बड़े होंगे। आप वेखते हैं मेलिया ते कट्ठ वेखते हैं ना, सारिया जथेबंदियां निहंग सिंह फौजा कट्ठियां होंदियां, पर जी अंदर दुबदा है ना वो अंदरों नहीं जाती, और दुबदा उवें बनी रही है। महाराज कहते तुहाडा उदों कारज सौरना जदों दुबदा दूर करो लेवल आए। जो गुरु साहब जी के नाल जुड़ के बैठना दरबार च दुबदा कढ़ के बैठना, साध संगत जी ये दुबदा बड़ी साडा नुकसान करती पई है। दुबदा दूर करके जो असीं इकट्ठर हो गए तो महाराज कहते जिस ही की सरकार है तो सही का सब कुछ, फिर साडी सरकार ते साडा सारा कुछ। इतनी सेवा प्रवान करनी, भुल चुक दी खिमा बनाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा।